Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are doing well. Okay, fine. Today our topic is work of ice. So we are reading the different landforms and major landforms on the earth and how they are formed. And in this regard, in the previous video class we had read about the work of the sea waves, and today our topic is work of ice. Work of ice. Dear students, there are glaciers. And what are these glaciers? Glaciers are rivers of ice which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. ग्लेशियर्स जो होते हैं ये रिवर्स ऑफ आइस होते हैं. यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं. लुक एट द फिगर 3.8. दिस इज शोइंग द पिक्चर ऑफ ए ग्लेशियर. तो सो ग्लेशियर इज एक्चुअली रिवर ऑफ आइस. और जब ये ग्लेशियर जो होता है ये जब नीचे की तरफ बहता है तो ये अपने साथ इरोड करता है लैंडस्केप को. इसको बिल्डोज करता है. जो सॉइल इसके नीचे होती है इसको ये बिल्डोज करता है, इसको अपने साथ ले जाता है, सॉइल को भी, स्टोन्स को भी, और जो सॉलिड रॉक्स होते हैं उनको ये एक्सपोज करता है. ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर. तो जब ये बिल्डोजिंग का काम हो जाता है ग्लेशियर्स के ज़रिए से तो वहाँ पे बहुत गहरे ये खड्डे या गहरे जो वहाँ हॉलोज क्रिएट हो जाते हैं उन पहाड़ों में. एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटिफुल लेक्स इन द माउंटेन्स. और जब ये बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है तो यहाँ पे खूबसूरत लेक्स बन जाती हैं, लेक्स ऑफ वाटर. एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप with water and become beautiful lakes in the mountains. So this is how the mountains, lakes in the mountains are formed. You may have seen in the pictures that there are many beautiful lakes in the mountains, small lakes and big lakes. So these are formed actually by these glaciers. Dear students, the material carried by the glacier, such as rocks, big and small, sand and silt, gets deposited. These deposits form glacier moraines. तो ये ग्लेशियर जो अपने साथ मटेरियल को कैरी करता है, अपने साथ बहा के ले जाता है, जैसे रॉक्स, बहुत बड़ी रॉक्स भी और छोटी रॉक्स भी, और सैंड और सिल्ट वगैरह, फिर इसको कहीं पे डिपॉजिट करता है. तो ये डिपॉजिट्स जो बन जाते हैं ये किसी जगह फॉर्म करते हैं जहाँ पे ये डिपॉजिट होते हैं. दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरेन्स. तो ये ग्लेशियर मोरेन्स फॉर्म करते हैं, इनसे ग्लेशियर मोरेन्स बन जाते हैं. तो ये एक और लैंडस्केप या लैंडफॉर्म होती है. इसके बाद है वर्क ऑफ विंड. विंड क्या काम करती है? विंड से जो लैंडफॉर्म्स होती हैं वो किस तरह से वजूद में आती हैं, तो ये विंड किस तरह से काम करता है. हाउ डज विंड वर्क? सो वर्क ऑफ ए विंड. वर्क ऑफ विंड इज यू हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट. डेजर्ट ये होता है जहाँ पे रेगिस्तानी इलाका होता है, रेत ही रेत होती है, सैंड ड्यून्स होते हैं. तो यहाँ पे कोई पौधे वगैरह, पेड़ पौधे नहीं होती है, वेजिटेशन नहीं होती है, तो इसको हम डेजर्ट कहते हैं. तो डेजर्ट में क्या होता है? जस्ट कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ द सैंड ड्यून्स. एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड. तो इनमें अक्सर जो डेजर्ट्स में
एक्टिव एजेंट जो होता है इरोजन और डिपोजिशन का, वो होता है विंड। विंड जो होती है यही रेत को एक जगह से इरोड करती है और कहीं और इसको डिपॉजिट करती है। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, commonly called mushroom rocks. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill-like structures. These are called sand dunes, as in figure 3.9. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. Large deposits of loess is found in China. तो इस तरह से सैंड डून्स बनते हैं। ये विंड इसको कैरी करती है कहीं से और कहीं और डिपॉजिट करती है, तो इस तरह से सैंड डून्स बन जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ द वर्क ऑफ विंड टेक्स प्लेस इन द डेजर्ट्स, एंड दिस इज़ अनदर major landform that we see on the earth. So that is all for today. Thank you very much. Take care and goodbye.